नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। 25 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है। ऐसे लोग, ऐसे जातक जो व्यस्ततावश अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए या तर्पण नहीं कर पाए, वो पितृ विसर्जन अमावस्या पर अवश्य तर्पण करें, श्राद्ध करें। छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं जो आपको करना चाहिए और जो उचित है। पहली चीज, यदि अमावस्या की तिथि पर आपके परिवार में किसी का श्राद्ध है, या ये मान लीजिए कि आपके परिवार में 2 लोगों का श्राद्ध अमावस्या पर है, तो एक की थाली, एक का भोजन की थाली अलग निकलेगी और दूसरे की अलग निकलेगी। यथासंभव आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। और उससे पहले आप क्या कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने परिवार की सुख शांति और पितरों की तृप्ति के लिए ज़रूरी है। एक कोई बर्तन लीजिए, जल लीजिए। जल में आप काले तिल, दूध, जौ ये डालिए। कुशा ले लीजिए हाथ में, इस अंदाज में कुशा होगी, ऐसे रखिएगा। और फिर आप तर्पण कीजिए। तर्पण का मंत्र है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये 3 बार करते हुए आप जलांजलि दीजिए, तर्पण कीजिए। और उसके बाद जो जल होगा, उसी जल को अपने हाथ से इस तरीके से कीजिएगा, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। आप कहेंगे कि ये स्वधा क्या है? जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब मंत्र बोला जाता है तस्मै स्वधा नमः। तब स्वधा का इस्तेमाल होता है, स्वधा का प्रयोग होता है। और जब आत्मा शरीर में रहती है तो स्वाहा बोलते हैं, जो आप यज्ञों में बोलते ही होंगे। इसलिए स्वधा और सुधा का ये अंतर यहाँ मैंने आपको बताया। आपको करना क्या है फिर? अब जब आप श्राद्ध कर लें, यदि अमावस्या पर किसी का श्राद्ध नहीं है तब भी आप कीजिए। तो 3 बातें हैं जो आप प्रारंभिक रूप से सरल तरीके से समझ सकते हैं। तर्पण आपको अवश्य करना है, 3 बार तर्पण करना है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। आप 16 जो है वो पेड़े ले लीजिए। पेड़े ले सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं, या 2-2 के सेट में 16 जगह आप पूरी और उस पर खीर रख सकते हैं। ये रखिएगा। और काले तिल अपने हाथ में रख के इसमें ही इसी तरीके से यही मंत्र पढ़ते हुए तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ये इस तरीके से आप करके जल को धरती पर अर्पित कर दीजिएगा। फिर वो जो 16 आपके परोसे होंगे, पेड़ा, बर्फी, बताशे या जो भी होगा, या तो आप गाय को खिला दीजिए अथवा पीपल पर रखिएगा। एक और आपको विधि बताते हैं कि अमावस्या वाले दिन आप बताशे, पेड़े या बर्फी जो भी है वो किसी पीपल के पेड़ पे चले जाइएगा। 16 पीपल के पत्ते लाइन से लगा दीजिएगा। उन पर इसी तरीके से बर्फी, पेड़ा या बताशा चढ़ा दीजिएगा और काले तिल और जल हाथ में लेकर इसी तरीके से कर दीजिएगा और फिर उनको वहीं छोड़ दीजिएगा। ये अमावस्या में पितृ विसर्जन अमावस्या की एक विधि है। या आप घर पे, जैसा मैंने दोनों विधि बताई, आप पीपल के पेड़ पर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से इस विधि को कीजिएगा।
यथासंभव आप अमावस्या वाले दिन स्नान कर लीजिएगा। स्नान से मतलब गंगा स्नान कर लीजिएगा। अगर संभव हो, आपके पास में गंगा जी हों या आप गंगा जी जाते हों, तो गंगा जी के स्नान से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो ये पितृ विसर्जन अमावस्या की कुछ विधि मैंने आपको बताई हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप वस्त्र दान कीजिए। अगर वस्त्र दान नहीं कर सकते तो आप तौलिए का दान कीजिएगा, और तौलिया किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जो उसका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर कर दे। आप किताबों का दान कर सकते हैं। श्रेष्ठ दान है किताबों का दान। किताबें, कॉपी, पेंसिल, पेन, इनका दान जो है वो श्रेष्ठ है। तो आप इसको कीजिएगा। अमावस्या की ये मैंने आपको विधि बताई। बस इतना अनुरोध अवश्य करूंगा कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर तर्पण अवश्य कीजिएगा। इसको मिस मत करिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।